नाम है गालिब का, जिन्होंने हर तरीके से इस बज़्म को आगे बढ़ाने में माली और जज्बाती हर तरह का ताउन दिया है। जिम्मेदारान हों या मेंबरान हों, हर तरह से वो इस बज़्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और उसका आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा ही है कि आज का हमारा 91वां ये प्रोग्राम अमल में आ रहा है। आज का जो दर्स है वो एक तरह से यूँ कह लीजिए कि तकरीरी ही है, समझने के लिए ज़्यादा है और तहरीरी कम है। तहरीर अगर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं उसको तहरीर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के दर्स का उन्वान है वज़न और बहर। देखिए होता क्या, ये चीज़ें जो है, ये जो मैंने कहा वज़न और बहर, आम बोल चाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी से यूं ही बातचीत अगर करें और उसके अंदर हम तरतीब का ख्याल करें तो हमारी बात खूबसूरत हो जाती है। कहाँ हमको ठहरना है, बात किस लहजे में करनी है, हमको जुमलों को कितना तवील करके बोलना है या कितना मुख्तसर करना है, इससे हमारे इल्म का अंदाज़ा लगता है। और शायरी में क्या होता है कि शायरी के अंदर जो अशार लिखे जाते हैं उसका एक वज़न होता है। बहर कई अक़साम उसके हैं और तमाम अक़साम आप हज़रात के सामने एक एक करके इंशाअल्लाह आएंगे। असल हम इसको समझते हैं कि ये वज़न और बहर है क्या। तवाज़ुन तराजू होता है, तराजू के एक पलड़े पर अगर हम 25 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम भी ज़्यादा वज़न रख दें तो पलड़ा नीचे आ जाता है और ये ऊपर आ जाता है। तो फिर ये होता है कि देने वाला चीज़ें ज़्यादा दे रहा है या चीज़ों को कम दे रहा है। इसने अदल को बराबर नहीं किया है। अदल कब होगा? जब दोनों तराजू के पल्ले बिल्कुल आमने सामने बराबर हो। शायरी के अंदर क्या होता है कि दो शेर होते हैं तराजू के दो पलड़ों की तरह, ठीक है, दो मिसरे जो होते हैं, एक ऊपर का अव्वल एक सानी मिसरा, और ये दोनों मिसरे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में जब हम वज़न होंगे तो ही वो शेर मुकम्मल होता है। अगर किसी मिसरे के अंदर एक दो लफ्ज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो शेर मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल होता है। अब आप सोचेंगे कि इसकी पहचान कैसे होगी, तो जब हम उसको बहर के वज़न पर तौलेंगे, अगर हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, अक्सर नौमश के शायर क्या करते हैं कि जो धुन होती है, जो तरन्नुम होता है, वो उस तरन्नुम के तराजू पर उसको तौलते हैं। ये भी एक तराजू है। अब एक तराजू आप ले लीजिए, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मैंने तरन्नुम में कहा। अब इसी तरन्नुम में आप दूसरा लफ्ज़ भी बना लें, खाक में मिल गया वो खाक मिलाने वाला, बिल्कुल उसी तरन्नुम के वज़न पर ये। अब चाहे मिसरा जो भी बनाओ उस पर आप गौर न करें, हमने उसी तरन्नुम के वज़न पर हमने दूसरा मिसरा एक नया बनाया। अब आप जब इस अल्फाज को तख्ती करेंगे तो तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो या तो आप बहर को आप तरन्नुम के तरीके से आजमा लीजिए, या बहर का जो फ़ाइलुन 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 एक बहर का नाम है, फ़ाइलुन 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 बहर का नाम है, और बहुत सारे बहूर है जिसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। उस पर आप जिस वज़न पर, जिस बहर के वज़न पर आप मिसरा लिख रहे हैं उसको आप तख्ती कर लें उस पर, तो बिल्कुल वो उसके बराबर जब आएगा तो समझिएगा आपका शेर मुकम्मल है, और अगर बराबर नहीं आता तो वो नामुकम्मल है। दूसरी चीज़ समझते हैं हम कि जुमले के जो है दो किस्में होती हैं बोलने की। एक होता है छोटी बातें, एक होती है लंबी बातें। बिल्कुल आम लफ्ज़ में मैं समझाने बोल रहा हूँ, छोटी बातें और लंबी बातें। अच्छा, छोटी बातें कैसे होती हैं और लंबी बातें कैसे होती हैं? एक लफ्ज़ हम ले लेते हैं, रदीफ, ठीक है, रदीफ। रा बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके साथ ज़बर है, दी एक और लफ्ज़ को लेकर बना है, बात समझ में आ रही है आपको, और फ बिल्कुल अलग है। जो रा अलग है ये छोटा हो गया क्योंकि अकेला है, दी जो हो गया दो लफ्ज़ इसके साथ है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। फा बिल्कुल अलग है ना, रदीफ। या यूं कह लीजिए आप वज़न,
हमने अभी वज्न का कई मरतबा लफ्ज का इस्तेमाल किया, वज्न ले लीजिए आप। वज्न में कौन सा लफ्ज एक दूसरे से मिला है और कौन सा अकेला है? वाव और जा, वज, ये दोनों एक साथ हैं और न अलग है, वज न, वज न। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? आप एक दो से पहचान बना लीजिए, आप चाहे तो बना सकते हैं, आप कोई भी पहचान बना सकते हैं। अगर बड़ा लफ्ज छोटा, लंबी बातें छोटी बातें, बड़ा लफ्ज छोटा लफ्ज, अगर पहचान बनाना चाहते हैं आप तो आप अपने तरीके से कुछ भी पहचान बनाए। चलिए एक और दो को आप पहचान बना लीजिए। आपने वज कहा जिसमें दो लफ्ज आए, आप उसको लंबी बात है उसको दो से आप पहचान बनाए। जो छोटी बात है न, उसको एक से पहचान बनाए। तो वज्न गोया दो और एक मिला कितने हो गए? तीन, 12 हो गए ना। एक पहचान बने 12, दो और एक, दो और एक। इसी तरह रदीफ, रा एक, दाया दो और फा एक। बात समझ में आई? इसी तरह से और आप अल्फाज ले लीजिए। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मिसरे के अंदर या और दीगर अशार बनाने में आपको अपनी कुछ उसमें कोशिशें करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर आप खुद नहीं को, जरूरी नहीं है कि हम किताबी बातें उठा लें और उसी को रट मारें। ये बच्चों का काम होता है जो इम्तिहान के एक दिन पहले रात में या सुबह में लेके बैठ जाते हैं और रटते रहते किताबी बातें रटे और आप इम्तिहान में जाकर लिख दिया, शाम तक दिमाग से बात उतर गई। वो एक लिखने वाले ने एक तरतीब बना दी कि आप इस तरह से पहचान करें, मगर अगर आपके जहन में वो बात नहीं घुसती, नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो आप उसको दूसरी तरह से बना ले कि आप कैसे याद कर सकते हैं। मतलब मास्टर में क्या लफ्ज आएगा? मीम अलिफ एक साथ है और सीन है मिला हुआ है, मास्टर, मास्टर, तो सीन को अलग किया जा सकता है या तीनों को मिला लीजिए एक में, टर हो जाएगा। पांच लफ्ज है, 5 हर्फ है वो। तो ये आप खुद बनाए, लंबी बात छोटी बात। असल हमको क्या करना था कि मिसरे को कैसे हम वजन करें। मिसरा क्या है, बहर क्या है, बहूर का हम जो है इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से उसका जिक्र मुस्तसलसल के साथ लाएंगे कि एक बहर का ये नाम है और उसको इस तरह से तख्ती किया जाता है या इस तरह से उसको पहचान बनाई जाती है। मगर आम तौर से जब तक हमारे सामने ये चीजें नहीं होती है, हम उसको अक्सर तरन्नुम पर या किसी शायर के कोई मिसरा ले लेते हैं या किसी बज़्म से मिला हुआ कोई मिसरा हम उसी के वजन पर जो है लिखते रहते हैं। तो वजन उसी को कहते हैं कि बिल्कुल तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल आमने सामने बराबर हों, 1-2 ग्राम का भी फर्क ना हो। अगर ज्यादा और कम हो गया तो हमारा वो शेर नामुकम्मल हो जाता है। इस चीज का आप अपने अशार के लिखने में ख्याल करें। अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद इसके अंदर और देखिए फाइलुन फासला, इसको थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। तो मुख्तसरन हमने आप हज़रात के सामने रखा। इंशाअल्लाह आइंदा की नशिस्त के अंदर जो दर्स आप हज़रात के सामने दिया जाएगा वो इसी हवाले से, बस इसकी बात को और हम तवील करके आगे चलकर और कुछ बाहर का जिक्र करके उससे आपको तख्ती करने का तरीका भी इंशाअल्लाह बतलाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को और हमको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहें, क्योंकि किसी चीज से जुड़ना ही कामयाबी की दलील होती है। आप रब से जुड़ जाएं, तरक्की के करीब रहेंगे, मस्जिद से जुड़ जाएं, इबादत के करीब रहेंगे, और किसी शैतान आदमी से जुड़ जाएं तो गुनाहों से करीब हो जाएंगे। देखिए हर चीज जैसी चीजों से जुड़ेंगे वही आपके सामने, वही आपकी कुर्बत का सबब बन जाता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा वसजुद वक्तरीब, सजदे से जुड़ जाओ, मेरे करीब हो जाओगे। और फिर उसी कुरान में अल्लाह ने कहा अदू मुबीन, शैतान से दूर भगो, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आपको दोनों राह दिखा दी गई, आप जिस रास्ते पर चलना चाहें आपको अख्तियार है, क्योंकि हिदायत के लिए किताब मौजूद है, समझाने के लिए आलिम मौजूद है, लेकिन कोई आपका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती खींच नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी बहुत जबरदस्ती करते थे लोगों को कि भाई हिदायत के रास्ते पर आ जाओ, बहुत जबरदस्ती करते थे। तो अल्लाह ने कहा लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाहु यहदी मन यशा। आप जिद नहीं कर सकते किसी से, हिदायत देना आपका काम नहीं है, आप बस बात पहुंचा दीजिए वहां तक। कौन लेता है नहीं लेता है वो मेरा काम है, ये बुनियादी बात है। कौन लेता है नहीं लेता है ये मेरा काम है। मैंने आप तक एक अच्छी बात पहुंचा दी, आप अगर मुस्तफीद होना चाहें तो इन बातों से यकीनन मुस्तफीद हो जाएंगे, और अगर ना होना चाहें तो फिर हम कुछ भी आपके सामने रख दें, सब बेकार ही आपके लिए है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। गालिब के हवाले से थोड़ा सा बोल दी, काट के बना देंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इस बज़्म के मुनाकिद करने का सबसे
बड़ा जो वजह या सबब कह लीजिए बना था, वो ये था कि नए शायरों के अंदर शौक तो बहुत जबरदस्त था, देखा गया कि शौक है लिखने का, मगर जब उनके अशार सुनने जाते थे या यूं करिए जब उनके कुछ गजलें हमारे सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि यार जज्बा तो है, शौक तो है, मगर इसके अंदर तराश दिया जाए तो शायद ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मगर तराशने के लिए एक अच्छे मिस्त्री, एक अच्छे बढ़ई की जरूरत पड़ती है। और अक्सर और बेशतर जो बेहतर मिस्त्री होते हैं वो इस चीज से भागते हैं। देखिए, मैं दूर से इसलिए कह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। उस्ताद बनने का सबके अंदर शौक नहीं होता, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबब क्या बनता है कि मेरे जो उस्ताद हैं, अगर उन्होंने चेक किए, मेरी गजल चेक कर दी और मैं बेधड़क होकर पढ़ देता हूँ उसके बाद, क्योंकि उस्ताद मोहतरम की नजरसानी हो गई है। और कभी कभी होता है उस्ताद की नजर भी खता कर जाती है और हमने उसको पढ़ दिया और मजमे में हमारी बेइज्जती हो गई। उसके बाद हम खड़ा से बोल देंगे कि भाई हमारे उस्ताद ने इसको चेक किया था, साथ में उस्ताद को भी हमने लपेट दिया, बेइज्जती दोनों को हो गई। तो हमने ये सोचा कि लोग भागते हैं इसीलिए उस्ताद बनने से, हमने एक ऐसे बज़्म का इनेकाद कर दिया जहाँ कोई किसी का उस्ताद नहीं है। आप आइए, मैं शागिर्द भी हूँ, मैं मुअल्लिम भी हूँ, मैं सीखता भी हूँ, मैं सिखलाता भी हूँ। हमारे मामू जान जो सेक्रेटरी के हैसियत से बैठे हुए हैं, सरपरस्त हैं, ये मुझसे सीखते हैं, मैं उससे ज्यादा मैं इनसे सीखता हूँ, इनकी बातों से, इनके अशार से, इनके ख्यालात से, इनकी गजलों से। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए सागर हयाई साहब, एक अच्छे शायर की हैसियत, मुबारकपुर और अतराफ में जाने मानी शख्सियत है, मगर यहाँ कभी ये दर्द देते हैं, कभी मैं दर्द देता हूँ, कभी ये हमको सिखलाते हैं, कभी हम इनसे सिखलाते हैं। यहाँ कोई किसी का खास नहीं है। आप तो जानते ही हैं, जो सामने बैठा है कोई बहुत बड़ा शायर नहीं, जो खड़ा है वो भी बड़ा शायर नहीं। यहाँ सबको एक नजर से देखा जाता है और एक तराजू के एक पल्ले पर बिठाकर सबको साथ इंसाफ किया जाता है, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं उस्ताद हूँ या मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। और यहाँ पर काम वही किया जाता है कि जो कोई नहीं सिखलाता, हम उनको सिखलाने के लिए बिल्कुल आप हजरात के सामने हाजिर हैं। और हम चाहते हैं कि उर्दू की अच्छी से अच्छी तरह से, उर्दू मुबारकपुर का आदमी, मुबारकपुर एक जानी मानी जगह है, यहाँ की शख्सियतें ऐसी ऐसी गुजरी हैं कि मैं बतला नहीं सकता। चाहे अरबी का मामला हो, चाहे फिक़ह का मामला हो, चाहे अदब का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर एक फन के अंदर मुबारकपुर की शख्सियत ने एक आला मकाम हासिल किया है। मगर वही मुबारकपुर आज मामला ऐसा है कि बहुत नीचे गिरता हुआ नजर आता है। सबब क्या है कि उर्दू के इनके पास अब धीरे धीरे कमियां होती जाती है। तो हमने सोचा कि जो नौमश्क शायर जिनके अंदर अभी जज्बा उभर रहा है, इससे पहले कि वो कुछ दूर जाने के बाद दफन हो जाए, हम उसको दफन नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह उसको ताहयात जिंदा रखेंगे। और ऐसे ही आप हज़रात के सामने अच्छी अच्छी बातें और फन के एतबार से, उर्दू अदब के एतबार से, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया है कि फन शायरी की बारीकियों से मुब्तदीन को रोशनाश कराना, नए शोरा और अदबा को उर्दू नज़्म और नस्र के तौर तरीके की तरगीब देना। इंशाअल्लाह ये हम जब तक रहेंगे, इंशाअल्लाह ये तरगीब लोगों के अंदर देते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें। अल्लाह आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।